समांतर माध्य। सबसे पहले हम समांतर माध्य में करने के लिए जो आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया, जिसमें संख्याएं हैं आपके पास 8, 13, 32, 17 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का अपने पास सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। इस प्रश्न में प्रेक्षणों का मतलब ये है कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और उसकी सहायता से हम इसको समांतर माध्य निकालते हैं। योग का मतलब है सब संख्याओं का योग करेंगे, 8 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 20। और प्रेक्षणों की संख्या का मतलब है संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमने गिन के 5 लिख दिया। अब हम ऊपर वाली सभी संख्याओं का योग करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे अपने, तो 7 2 9 3 12 और 8 20, 2 4 5 3 8 और 1 9 90 हो गए, बटे में 5 है, 5 का हम भाग देंगे तो अपने पास माध्य जो है 18 आ जाएगा। ये अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राथमिक आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन दूसरा प्रश्न लेंगे, जिसमें आपको प्रश्न ये है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर आपको x के साथ में f भी दिया गया है, तो हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से जो आपको सारणी दी गई है उस सारणी को तो हम पहले बना देते हैं। और f का मतलब बारंबारता होती है जो इस प्रश्न के अंदर आपको पहले से दी हुई होती है। अब हम इसके अंदर fi xi का एक कॉलम बनाते हैं सूत्र के अनुसार। f बारंबारता है, fi और xi का बनाएंगे। fi और xi का मतलब ये होगा कि f जो बारंबारता है और xi जो अपना प्राप्तांक या विचर होता है, उनकी हम गुणा करके यहाँ बनाते हैं। तो 2 और 1 की गुणा करेंगे 2, 5 और 5 की गुणा करेंगे 25, 7 और 4 की गुणा करेंगे 28, 9 की 7 में गुणा करेंगे 63 और 11 की 3 में गुणा करेंगे 33। ये अपना हो गया। अब अपने पास सूत्र होता है इसके लिए माध्य है, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जो fi xi है उन सब का योग करना। सिग्मा का मतलब योग करना। तो अपन इन सब का योग करेंगे, तो योग करेंगे तो अपने पास इन सब का योग जो है 151 प्राप्त हो जाएगा। और f का भी जो योग करेंगे, जिसको हम सिग्मा fi लिखते हैं, तो इसका जब योग करेंगे तो अपने पास 20 आता है। अब अपने इस सूत्र के अंदर अपन लगाते हैं मान माध्य सिग्मा fi xi, जिसका योग करने पर 151 प्राप्त हुआ। सिग्मा fi जिसको अपन ने योग किया तो 20 आया। अब 151 में अपन 20 का भाग देंगे तो 20 साथ में 140 होता है। 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि अपने पास 11 बचेंगे और फिर नियमानुसार भाग देने पर अपने पास 7.55 आंसर आ जाएगा। ये जो अपना माध्य होगा, इस माध्य में अपने को बारंबारता दी जाती है और प्रथम प्रश्न के अंदर अपने को बारंबारता नहीं दी जाती है। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब एक अपन तीसरा प्रश्न और लेते हैं, जिसके अंदर आपको जो वर्ग अंतराल के अंदर प्रश्न दिया जाता है, तो दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न में अंतर ये होगा कि दूसरा प्रश्न जो था वो अवर्गीकृत समूह का था और तीसरा जो प्रश्न है वो वर्ग अंतराल में होने के कारण इसको हम जो है वर्गीकृत समूह के अंदर लिखते हैं। तो ये वर्ग अंतराल है आपके पास और वर्ग अंतराल के साथ में आपकी बारंबारता होगी जो ये आपको लिखी गई है। वर्ग अंतराल से हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से सबसे पहले आपको मध्यमान बनाना पड़ता है। मध्यमान बनेगा तभी हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब मध्यमान किस प्रकार से बनाया जाता है, मध्यमान बनाने के लिए आपको जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसको हम दोनों वर्ग की सीमाओं को योग करेंगे और उसके अंदर 2 का भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 2 का भाग दिया तो अपने पास 5 आएगा। इसी क्रम में आगे 15, इसी क्रम में आगे 25 और इसी क्रम में आगे 35। ये अपना xi बन जाएगा और बारंबारता जो है वो fi होगा। अब सेम दूसरी क्वेश्चन के अनुसार हम fi xi करेंगे। fi xi के अंदर गुणा करते हैं, 5 की 5 में 25, 4 की 15 के अंदर 60, 25 की 7 में 175, 35 की 4 में करेंगे 140। सूत्र के अनुसार
सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करने पर जोड़ने पर अपने को 400 प्राप्त होता है और सिग्मा एफ आई को जोड़ने पर अपने पास 20 प्राप्त होता है। अब अपना वही माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई और मान रखने पर 400 बटे में अपने पास 20, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 2 का भाग 40 में देंगे तो अपने पास 20 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से अब अपने को समांतर माध्य ये जो है अपन इन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा भी समांतर माध्य अपन कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, वो अपन अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।